हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के ईंट की होने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों, इस प्रश्न में जो अवधारणा मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि किसी घटना के होने की प्रायिकता धन किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता इसका जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यही अवधारणा का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 52 ताश के पत्ते हैं और एक पत्ता खो जाता है। हम घटना पहली लेते हैं कि खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है। खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है। तो खोए हुए पत्ते की ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता P(E1) हम क्या निकाल सकते हैं? कुल ईंट के पत्ते एक ताश की गड्डी में होते हैं 14, माफ कीजिएगा 13 बट्टे कुल पत्ते होते हैं 52। तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब उस गड्डी में से जो पत्ता खोया है उसके ईंट के होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब E2 हम दूसरी घटना लेते हैं कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अभी हमने मुख्य अवधारणा में ये बात देखी थी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता धन नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो खोए हुए पत्ते की ईंट की होने की प्रायिकता अगर 1/4 है तो खोए हुए पत्ते की ईंट की नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 ऋण 1/4, 3/4। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि जब हम पत्ते निकालते हैं तो उस समय निकाले गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। हमें एक घटना दी गई है कि जो 2 पत्ते निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं। ये 2 पत्ते ईंट के हैं। तो पहली घटना में जब खोया हुआ पत्ता ईंट का है उस समय इस घटना के घटित होने की प्रायिकता PA/E1। ये कितना हो जाएगा? जब हमारा पत्ता ईंट का खो गया है तो अब हमारे पास ईंट के कुल 12 पत्ते बचे जिनमें से हमें 2 को लेना है बट्टा 51 पत्तों में से हमें 2 पत्ते लेने हैं। यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। बराबर ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल गुणा 12 ऋण 2 का फैक्टोरियल बट्टे 51 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल गुणा 51 ऋण 2 फैक्टोरियल। आगे हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 गुणा 1 गुणा 10
फैक्टोरियल बट्टे 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल बट्टे 2 गुणा 1 गुणा 49 फैक्टोरियल। 49 से 49 एक बार भाग चला गया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल एक भाग चला गया, 2 से 12 में 6 बार भाग गया, 2 से 50 में 25 बार भाग गया। तो यहाँ से हमें पी ए बटा E1 मिल गया 66 बट्टे 1275। अब अगर हम दूसरी घटना जो E2 घटित हो रही है, तब उन निकाले गए पत्तों के ईंट के होने की प्रायिकता, इसका मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो उस समय हमें 13 में से किन्हीं 2 ईंट के पत्तों को चुनना होगा बटा 51 में से किन्हीं 2 पत्तों को चुनना है, क्योंकि एक पत्ता तो खो गया है। तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुणा 13 ऋण 2 फैक्टोरियल बटे 51 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 51 ऋण 2 फैक्टोरियल। तो ये बराबर हो जाएगा 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल बट्टे 2 गुणा 1 गुणा 11 फैक्टोरियल बट्टे 51 फैक्टोरियल बट्टा 2 गुणा 1 गुणा, इस 51 को हम ऐसे लिख सकते हैं 51 गुणा 50 गुणा 49, 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल बट्टा 49 फैक्टोरियल। ये आप आपस में ही कट गए, तो अब हमें यहाँ से मिलेगा पी ए बटा E2 बराबर 2 से 12 कट गया 6 बार, तो हमें मिल गया 78 बटा 2 से 50 कट गया 25 बार 1275। अब यहाँ पे हम बेज प्रमेय से निकालेंगे। हमें यहाँ पे दिया गया है कि शेष खो गए पत्ते के ईंट की होने की प्रायिकता। यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि E1 घटना घटित हो रही है, इसका मतलब ईंट का पत्ता खो रहा है और निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, शर्त दी गई है ए। तो बेज प्रमेय हमें पता है, ये हो जाएगी P E1 गुणा PA बटा E1 बटा PE1 गुणा PA बटा E1 धन PE2 गुणा PA बटा E2। तो यहाँ पर PE1 बटा A हमें मिल जाएगा PE1 1/4 गुणा PA बटा E1 66 बट्टा 1275 बट्टे 1/4 गुणा 66 बट्टा 1275 धन 3/4 गुणा 75 78 बट्टे 1275। यहाँ पे हम अगर हम कोष्ठक के बाहर लेते हैं 4 गुणा 1275 हर और अंश दोनों से बट्टे 1/4 गुणा 1275।
तो हमारे पास बचेगा 66 धन 3 गुणा 78 और ऊपर वाले कोष्टक में बचेगा 66। तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो हमें मिलेगा P(E1/A) बराबर 66/66 धन 4 2 और 234 बराबर 66/6 और 4 10, 66/300। 6 से भाग दे देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 11/50। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा P(E1/A) बराबर 11/50। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।